भारत ने दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 कर्मचारियों को जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दोनों कर्मचारियों को 24 घंटे के भीतर भारत छोड़कर जाने का आदेश दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पकड़े गए दोनों कर्मियों का नाम आबिद हुसैन और ताहिर खान है और ये बतौर वीजा सहायक काम कर रहे थे। भारत ने उन्हें पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया है और बताया जा रहा है कि इन्हें सोमवार को वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। पिछली बार इस तरह की घटना साल 2016 में हुई थी। देश में हर बीतते दिन के साथ कोरोना नए रिकॉर्ड बना रहा है। रविवार सुबह आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। देश में 24 घंटे में 8,380 नए मामले सामने आए, जबकि 193 लोगों की मौत हुई। कोरोना संक्रमण के मामलों में अब तक की सबसे बड़ी उछाल है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1,82,143 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 5,164 हो गया है। देश में एक्टिव केसों की संख्या अब 89,995 हो गई है, जिसके साथ एक्टिव केसों के मामले में भारत दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि इन सबके बीच राहत की बात यह है कि 86,984 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले दोगुने होने के समय में सुधार हुआ है, जो अब 13.3 दिन से बढ़कर 15.4 दिन हो गया है। वहीं देश में मरीजों के स्वस्थ होने की दर 47.40% हो गई है। कोरोना काल में जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिशें जारी हैं। इन्हीं कोशिशों के तहत 1 जून से देश में 200 यात्री ट्रेनें दौड़ना शुरू कर देंगी। रेलवे की तरफ से इन ट्रेनों का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। रेलवे के मुताबिक पहले ही दिन से करीब 1,45,000 यात्री यात्रा करेंगे और इतवार सुबह 9 बजे तक 25,82,671 यात्रियों ने बुकिंग कराई है। इसके अलावा स्टेशनों पर यात्रियों के एंट्री और एग्जिट के लिए दिशा निर्देश तय कर दिए गए हैं और लोगों से अपील की गई है कि वो पूरी सख्ती के साथ इनका पालन करें। देश में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है। जरूरी कामों को छोड़कर पूरे राज्य में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, ट्रेन, सिनेमा हॉल और जिम को खोलने की इजाजत नहीं दी है। रियायतों की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार 3 चरणों में रियायत देगी। पहला चरण 3 जून से लागू होगा, जिसमें सार्वजनिक जगहों पर आने जाने की इजाजत होगी। प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन भी आ जा सकेंगे, पर सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 15% लोग ही काम करेंगे। दूसरा चरण महाराष्ट्र में 5 जून से लागू होगा। इसमें सभी बाजार और दुकानें ऑड इवन के आधार पर खुलेंगी, लेकिन मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स फिलहाल नहीं खुलेंगे। टैक्सी, रिक्शा और कैब को 2 पैसेंजरों के साथ इजाजत दी गई है। तीसरा चरण 10 जून से शुरू होगा, जिसमें निजी दफ्तरों को 10% लोगों के साथ खोलने की इजाजत दी जाएगी, पर बाहर के जिले से आने जाने की लोगों को इजाजत नहीं होगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से अब तक 65,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना संकट और विकराल होता जा रहा है। रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में 1295 नए मामले दर्ज किए गए, जो कि एक दिन में सामने आए केसों में सबसे ज्यादा है। इन नए मामलों के साथ दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 19,844 हो गई है। बता दें कि दिल्ली में लगातार चौथे दिन 1,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए हैं। रविवार को दिल्ली में 13 मौतें दर्ज की गयी और कुल मौत का आंकड़ा बढ़कर 473 हो गया है। वहीं दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर विक्रम की कोरोना से मौत का समाचार है, जो सुल्तानपुरी थाने में तैनात थे। दिल्ली पुलिस में कोरोना संक्रमण से हुई मौत का ये तीसरा मामला है। नोएडा जिला प्रशासन ने दिल्ली से लगती अपनी सीमा को फिलहाल सील रखने का ही फैसला लिया है। नोएडा जिला अधिकारी के मुताबिक जिले में मिले कुल केसों में से 42% मामलों में संक्रमण के स्रोत दिल्ली से ट्रैक किए गए हैं। लिहाजा बॉर्डर खोल देने से इस संख्या के बढ़ने की आशंका है। यूं तो अनलॉक 1 के दौरान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन राज्य खुद भी इस बाबत गाइडलाइंस जारी करने के लिए स्वतंत्र है। इसी कड़ी में इतवार को यूपी सरकार ने नोएडा और गाजियाबाद को लेकर फैसले का अधिकार स्थानीय प्रशासन को दिया था, जिसके बाद ये तय किया गया। वहीं हरियाणा ने भी फिलहाल दिल्ली से लगती अपनी सीमाओं को बंद रखने की ही बात कही है।
शिवसेना के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए अहमदाबाद में आयोजित नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के कारण ही गुजरात, मुंबई और दिल्ली में कोरोना वायरस फैला। राउत ने कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल कुछ प्रतिनिधि अहमदाबाद से दिल्ली और मुंबई में भी गए थे और इसके बाद ही इन शहरों में बीमारी का प्रसार हुआ। राउत ने अपने विचार शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे अपने साप्ताहिक कॉलम में प्रकट किए हैं। इसके अलावा राउत ने लॉकडाउन को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राउत ने लिखा कि केंद्र सरकार ने इसे बिना तैयारी के लागू कर दिया और अब इसको हटाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल दी है। कोरोना वायरस के कारण दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन लगा है। इस बीच ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने रविवार को खुद समोसे और आम की चटनी बनाई। उन्होंने इसकी तस्वीर ट्विटर पर शेयर करते हुए समोसों को इसको मोसास लिखा। उन्होंने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए उन्हें याद किया। स्कॉट ने ट्विटर पर लिखा कि आम की चटनी के साथ संडे को समोसा इसे चटनी सहित बनाया गया है। इस हफ्ते पीएम मोदी के साथ मेरी मुलाकात वीडियो मीटिंग में होनी है। वे शाकाहारी हैं, मैं उनके साथ इसे शेयर करना पसंद करूंगा। इसके जवाब में पीएम मोदी ने भी मॉरिसन को कहा कि हिंद महासागर से जुड़ा और भारतीय समोसे से एकजुट। पीएम मॉरिसन, ये स्वादिष्ट लग रहा है। जब हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर लेंगे तब साथ में समोसे का आनंद लेंगे। आपके साथ 4 तारीख को वीडियो मीटिंग का इंतजार है। भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक रविवार सुबह 8 बजे तक देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1,82,143 हो गई है। इनमें से 89,995 एक्टिव केस हैं। हालांकि ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़कर 86,984 हो गया है, जबकि इस बीमारी के कारण 5,164 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो दुनिया की बात करें तो सोमवार सुबह 6 बजे तक दुनिया भर में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर 62,59,248 के पार पहुंच गई है, जबकि इस महामारी ने 3,73,697 लोगों की जान ले ली है। हालांकि अब तक पूरी दुनिया में 28,43,590 लोग कोरोना से रिकवर होकर घर भी लौटे हैं। क्या लॉकडाउन का चौथा चरण कोरोना की चेन तोड़ने में प्रभावी नहीं रहा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 18 मई को लागू किए गए चौथे चरण के लॉकडाउन के दौरान इतवार सुबह 8 बजे तक संक्रमण के 85,974 मामले सामने आ चुके थे, जो देश में अब तक आए कुल मामलों का तकरीबन आधा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 31 मई की आधी रात को खत्म हो रहे चौथे चरण के लॉकडाउन में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों में से 47.2% मामले सामने आए। लॉकडाउन सबसे पहले 25 मार्च को लागू किया गया था, जो 21 दिनों का था, और उस दौरान 10,877 मामले सामने आए थे, जबकि दूसरे चरण का लॉकडाउन 15 अप्रैल को शुरू हुआ और 3 मई तक 19 दिनों तक रहा, जिसमें 31,094 मामले सामने आए। हालांकि देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन बढ़ते मामलों को देखते हुए कई जानकारों ने अनलॉक 1 को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। कोरोना के कुल मामलों की संख्या में भारत भले ही दुनिया में फिलहाल 9वें स्थान पर हो, लेकिन नए मामलों में देश का स्थान दुनिया में चौथा है। जहां तक नए संक्रमण का सवाल है तो भारत से ऊपर सिर्फ 3 ही देश हैं, ब्राजील, रूस और अमेरिका। भारत की बढ़ोतरी की ये दर इतनी तब है जब भारत ने 25 मार्च को ही लॉकडाउन लागू कर दिया था और तब से ये लगातार जारी है। कहा जा रहा है कि भारत में किया गया लॉकडाउन दुनिया में सबसे ज्यादा सख्ती से लागू किया गया है। इसके बावजूद भारत अब दुनिया भर के देशों में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित संख्या के मामले में 9वें स्थान पर पहुंच गया है और ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ दिनों में भारत जर्मनी और फ्रांस के ऊपर 7वें स्थान पर आ जाएगा। अब इसे लेकर चिंता और भी बढ़ गई है क्योंकि देश में 1 जून से अनलॉक 1 लागू हो जाएगा, जिसमें लोगों को काफी छूट होगी। लोग बाहर निकलेंगे तो कोरोना के प्रसार का भी खतरा बढ़ेगा और इसी कड़ी को रोकने के लिए लोगों में जागरूकता लाने की मुहिम जारी है। भारतीय सेना ने इतवार को साफ किया कि सीमा पर चीन के सैनिकों के साथ हमारे सैनिकों की फिलहाल कोई झड़प नहीं हुई और सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा वीडियो भ्रामक है। सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले मुद्दों को सनसनीखेज बनाने के प्रयासों की निंदा करते हैं और मीडिया से आग्रह करते हैं कि वे ऐसे वीडियो प्रसारित ना करें जिससे सीमाओं पर मौजूदा स्थिति के खराब होने की आशंका हो। सेना ने कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा प्रबंधन पर
स्थापित प्रोटोकॉल के तहत दोनों पक्षों के मतभेदों का सैन्य कमांडरों के बीच बातचीत के माध्यम से समाधान किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जो कथित वीडियो शेयर किया जा रहा है उसको लद्दाख का और हाल फिलहाल का बताया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने वित्तीय संकट का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपए के फंड के लिए मांग की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से तत्काल सहायता की मांग की है। सिसोदिया ने बताया कि इससे पहले भी दिल्ली सरकार को केंद्र की तरफ से आपदा राहत कोष से भी मदद नहीं मिली थी। साथ ही कोरोना और लॉकडाउन की वजह से दिल्ली का टैक्स कलेक्शन करीब 85% नीचे चल रहा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन राहत की खबर यह है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। यहाँ कुल 43% मरीज ठीक हो चुके हैं, जो एक अच्छा संकेत है। राजधानी में 30 मई तक कोरोना के कुल 18,549 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 8,075 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 416 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। दिल्ली में फिलहाल संक्रमित मरीजों की संख्या 10,058 है, जिसमें से 5,139 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। लॉकडाउन के पहले चरण के मुकाबले चौथे चरण में रिकवरी रेट में भारी इजाफा हुआ है।